अस्सलामुअलैकुम, आई एम हाफजा अलीसा याकूब। टुडे वी स्टडी ऑन सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि एंजाइटी क्या होता है और एंजाइटी की फर्दर जो आगे से एक डिसऑर्डर है कि सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, जो एंजाइटी के आगे से फर्दर टाइप है, उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर बेसिकली होता क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या होता है, इसको डायग्नोस करने की एज क्या होती है और इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होते हैं। एंजाइटी बेसिकली क्या होती है कि ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए जिससे क्या होता है कि एक जो पर्सन है वो एक्सेसिव बहुत ज़्यादा वो खौफ महसूस कर रहा है और एंशियस हो जाता है और उससे उसका जो बिहेवियर है वो डिस्टर्ब हो जाता है। बिहेवियर क्या होता है कि जो सबको नज़र आ रहा था, जो एक्सटर्नल होता है, जो आउटर होता है, जो हर एक जो है उसको नेचुरली ऑब्जर्व कर सकता है कि एक जो पर्सन होता है ऐसी सिचुएशन हो जाए तो उसके अंदर क्या होता है कि पर्सन जो है उसकी बहुत ज़्यादा उसे बेजा खौफ आने लग जाता है और वो एंशियस हो जाता है, उसका बिहेवियर डिस्टर्ब हो जाता है। फियर इज़ द इमोशनल रिस्पॉन्स टू रियल और परसीव्ड थ्रेट, वेयरएज एंजाइटी इज एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर थ्रेट। कि फियर क्या होता है कि एक जो है वो एक इमोशन है, खौफ महसूस होना, और इसके अंदर एंजाइटी में क्या होता है कि एक बंदे को खौफ महसूस होने लगता है कि फ्यूचर से रिलेटेड कि पता नहीं क्या होगा। जैसे कि एक स्टूडेंट है, उसने एक दफ़ा असाइनमेंट या प्रेजेंटेशन दी, उसकी प्रेजेंटेशन में क्या हुआ कि उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी तरह नहीं हुई और जो टीचर है उसकी थोड़ी इंसल्ट कर दी। अब उससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी उसने प्रेजेंटेशन देनी होगी तो उससे क्या होगा, खौफ पैदा हो जाएगा कि मैंने तब प्रेजेंटेशन दी थी, मेरी अच्छी नहीं आई, मैम को मेरी प्रेजेंटेशन पसंद नहीं आई और मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट हुई थी, पता नहीं इस दफ़ा मेरे से प्रेजेंटेशन दी जाएगी या नहीं। और जब वो प्रेजेंटेशन की जब वो प्रिपरेशन कर रहा होगा तब भी वो बहुत ज़्यादा एंशियस होगा, उसे खौफ महसूस हो रहा होगा, उसे ठंडे पसीने आ रहे होंगे कि पता नहीं क्या होने वाला है। और जब वो प्रेजेंटेशन देने के लिए भी खड़ा होगा तब भी उसकी जो है उसकी जब टर्न आनी होगी, यानी उससे पहले कोई और दे रहा है उसके बाद उसकी टर्न आनी होगी, तब भी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होगा, एंशियस हो रहा होगा कि मेरी भी टर्न आनी है, मैं क्या करूँगा। और इसी सिचुएशन के अंदर जब उसकी टर्न आती है और वो प्रेजेंटेशन देने लगता है तो तब भी वो बहुत ज़्यादा जो है वो खौफ महसूस कर रहा होता है कि पता नहीं मैं किस तरह प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, मेरी जो टीचर है उसको वो प्रेजेंटेशन पसंद आ रही है या नहीं आ रही, या वो उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स शो करेगी, जिसकी वजह से एक जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा खौफ महसूस कर रहा होता है और एंशियस हो जाता है, जिसकी वजह से उसका बिहेवियर डिस्टर्ब होता है कि जो वो प्रेजेंटेशन दे रहा होता है वो उसे ठीक तरह से नहीं दी जा रही होती, कि वो उसके अंदर वो अटक रहा होता है या वो पॉज ले रहा होता है या उसे ठीक तरह से वर्ड बोले नहीं जा रहे होते। अब हम इसका जो है वो क्राइटेरिया देख लेते हैं। डेवलपमेंट इनअप्रोप्रिएट एंड एक्सेसिव फियर और एंजाइटी कंसर्निंग सेपरेशन फ्रॉम दोज टू होम द इंडिविजुअल इज अटैच्ड। इसके अंदर क्या होता है कि एक इंडिविजुअल की जिसकी एक अटैचमेंट फिगर के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है, जैसे कि बच्चे की माँ के साथ होती है, तो उसको बहुत ज़्यादा खौफ महसूस हो रहा होता है या वो बहुत ज़्यादा खौफ महसूस कर रहा होता है और एंशियस हो रहा होता है कि जो उसका अटैच्ड फिगर है वो कहीं खो ना जाए या वो उससे सेपरेट ना हो जाए। जैसे कि रिकरेंट एक्सेसिव डिस्टर्ब, कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, उसके सोच के भी जब बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही होती है कि उसका जो अटैचमेंट फिगर है वो घर से कहीं दूर ना चला जाए, या वो इस तरह जो है वो परेशान हो रहा था कि जो उसका जो अटैचमेंट फिगर है वो उसका कोई नुकसान ना हो जाए या वो लॉस ना कर बैठे, यानी कि वो उसे खो ना दे, उसको कोई चोट ना लग जाए या उसकी डेथ ना हो जाए। जैसे कि अगर एक बच्चा उसके अपनी मदर के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, वो उनके बगैर उससे कभी रहा ही नहीं गया, तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो जब घर से भी निकल के जाने लगते हैं, अपनी मदर से मिलते हैं, तो उनको इस तरह हो रहा था कि मैं जाऊँ तो पीछे से मेरी जो मदर है उसको कुछ हो ना जाए। परसिस्टेंट और एक्सेसिव वरी अबाउट एक्सपीरियंसिंग इन आउटवर्ड इवेंट, उनको होता है कि जो उनका कोई अटैचमेंट फिगर है उससे कोई नुकसान ना हो जाए, कोई उसे नुकसान ना पहुंचा जाए, उनका कोई एक्सीडेंट ना हो जाए या वो बीमार ना हो जाए या उन्हें कोई किडनैप करके ना ले जाए, जिसकी वजह से क्या कर रहे होते हैं कि वो रिफ्यूज़ कर रहे होते हैं, वो इनकार कर रहे होते हैं कि हमने घर से बाहर नहीं जाना या हमने स्कूल नहीं जाना, या जो हमारा अटैचमेंट फिगर है वो हमारे साथ चले, अकेले हमने नहीं जाना। उनकी कोशिश होती है कि वो उनका जो अटैचमेंट फिगर है वो उसके साथ ही सोएं और घर जाके ही सोएं, बाहर जो है वो कहीं नहीं सो पा रहे थे उनको तक वो अपने अटैचमेंट फिगर के पास ही जाएंगे, देन ही जो है उन्हें जो है वो आरामदायक नींद आ सकती है। उन्हें बुरे बुरे इस तरह के ख्वाब आ रहे होते हैं, रिपीट हो रहे होते हैं कि इस तरह ना हो जाए कि उनका जो अटैचमेंट फिगर है उसके साथ सेपरेशन हो जाए, वो अकेला रह जाए या उसके साथ कोई हादसा ना पेश हो जाए। इसकी वजह से क्या हो रहा होता है, सोच के उनके अंदर जो फिजिकल सिम्टम्स आ रहे थे, उनका सर दर्द हो रहा होता है या स्टोमक के अंदर पेन हो रही होती है या नोज़िया या वोमिटिंग की जो है वो सेपरेशन के ख्यालात की वजह से जो है ना उनको ये वाले फिजिकल सिम्टम्स जो हैं वो आ रहे होते हैं। और अगर ये 4 वीक्स तक जो है वो बच्चों के अंदर है और 6 मंथ तक एडोलेसेंट के अंदर अगर कंसिस्टेंट रहे कि यानी कि अडल्ट के अंदर जो है वो इतने मंथ के लिए 6 मंथ के लिए और
जो चाइल्ड है उनके अंदर 4 वीक तक कंसिस्टेंट रहे तो दैन जो है उसको डायग्नोस कर दिया जाता है कि इस पर्सन जो है या जो चाइल्ड है उसे सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर है। लेकिन अब इसमें इन चीज़ों का सूरत हाल का ख्याल रखना पड़ता है कि इस तरह का ना होगा जिस तरह का अगर बच्चा है, छोटा बच्चा है, 4 साल का बच्चा, उसको जब स्कूल भेजने लगे तो जब वो शुरू से रहे ही अपनी मदर के साथ रहा है, या फॉर एग्जांपल उसका जो अटैचमेंट फिगर है वो उसकी मदर है, इधर वो अटैचमेंट फिगर जो है वो फादर भी हो सकते हैं या कोई ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। लेकिन बेसिकली अगर हम एक स्टार्टिंग अगर हम देख लेते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एक बच्चे के लिए उसका जो अटैचमेंट फिगर है वो मदर है, और वो लेकिन हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये ना हो कि वो बच्चा शुरू से मदर के साथ रहा है, अटैच है, ये रीज़न है जिसकी वजह से वो फर्दर आगे जा रहा है तो वो उसके बगैर घर से बाहर नहीं निकल रहा या उनसे हो रहा है कि मेरे साथ चलें। ताकि जब बच्चे जो न्यू स्कूल जाना शुरू होते हैं तो वहाँ वो रो रहे होते हैं, उनको होता है कि मैंने अपनी मदर के पास जाना है, लेकिन वीक गुजरता है, 5 to 10 डेज़ के बाद जो है वो सेटल हो जाते हैं। अब इस तरह के जिन्हें सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर होता है इसकी वजह से क्या होता है कि उनकी सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ जो होती है वो डिस्टर्ब होती है, और इसके अंदर जो है वो देखना होता है कि क्या जो बच्चा या कोई इंडिविजुअल है जिसको इस डिसऑर्डर का सामना करना पड़ा उसको कोई और जो है वो मेंटल डिसऑर्डर ना हो, कोई से हेलुसिनेशंस ना होती हो या डिल्यूजन्स ना आती हो, फॉर एग्जांपल कि उसे इस तरह अपने अटैचमेंट फिगर से रिलेटेड उसको इस तरह की जो है वो हेलुसिनेशन डिल्यूजन्स ना हो रही हो कि कोई उसे नुकसान पहुंचा देगा या उसे कोई मार देगा या कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, जिसकी वजह से जो है वो पर्सन इस तरह का इतना कॉन्शियस हो रहा है कि मैंने जो है वो अटैचमेंट फिगर को छोड़ के नहीं जाना या उसके साथ जाना है। अगर ऐसा है कोई और भी मेंटल डिसऑर्डर नहीं है और सिर्फ वैसे ही जो एक इंडिविजुअल है वो इस तरह कर रहा है कि वो अपने अटैचमेंट फिगर के विदाउट नहीं रह पा रहा, तो उसको जो है वो सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोस कर दिया जाता है। द एंजाइटी एक्सीड वट मे बी एक्सपेक्टेड गिवन द इंडिविजुअल डेवलपमेंटल लेवल, किसके अंदर यानी कि जो अगर स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है कि जो लेवल होता है कि डेवलपमेंटल लेवल होता है यानी 5 साल के पहले का जो बच्चा है उसके अंदर ही जो है ये पता चल जाता है अगर किसी को ये इस तरह का सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर यानी जिस तरह के बच्चे होते हैं कि उनको इस तरह होता है कि हमने मदर के विदाउट जो है वो घर से बाहर नहीं जाना, और अगर वो या हमने स्कूल अकेले नहीं जाना, और अगर वो स्टार्टिंग का फर्स्ट वीक हो तो दैन तो इस चीज़ को इतना नहीं लिया जाता। बट अगर कोई प्रॉपर एक 5 to 10 to 15 डेज इस तरह गुजर जाते हैं और वो बच्चा जो है इस तरह से सेटल नहीं हो रहा जिस तरह के उसका क्राइटेरिया बताया गया कि 4 वीक्स तक कंसिस्टेंटली इस तरह का बिहेवियर है, दैन उसे डायग्नोस कर दिया जाता है। अब अगर हम इसके एसोसिएटेड फीचर देख लें तो इस तरह के ये जो बच्चे होते हैं या अडल्ट होते हैं सेपरेशन एंजाइटी के, वो सोसाइटी से जब वो बहुत ज़्यादा विड्रॉल होते हैं, अलग रह रहे होते हैं, सेपरेट रह रहे होते हैं, पैथी फील कर रहे होते हैं, सैड हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे होते हैं, वरी हो रहे होते हैं कि हम, क्योंकि वो इसलिए वरी इस तरह हो रहे होते हैं कि हमारा जो अटैचमेंट फिगर है उसके साथ कोई हादसा ना हो जाए या उससे कोई किडनैप करके ना ले जाए या उनका कोई एक्सीडेंट ना हो जाए या उन्हें कोई नुकसान ना पहुँचा जाए। इस तरह के जो बच्चे होते हैं अडल्ट होते हैं वो क्या कर रहे थे, वो स्कूल जाने से अवॉइड कर रहे होते हैं कि हमने अटैचमेंट फिगर के विदाउट जो है कहीं स्कूल नहीं जाना, कोई कैंप वगैरह में नहीं जाना, या उन्हें उनसे अकेले सोया नहीं जा रहा होता है, या जो अडल्ट होते हैं वो कॉलेज नहीं जाते अकेले, अटैचमेंट फिगर के विदाउट जो है वो कहीं पर भी ट्रैवल करने के लिए नहीं जाते। अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो रही थी तो वहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा जो है वो वरी होने लग जाते हैं, परेशान होने लग जाते हैं, उन्हें खौफ में सोने लग जाता है कि जो अटैचमेंट फिगर है उसको कोई नुकसान ना हो जाए, और उन्हें बहुत ज़्यादा जो है वो एंजाइटी होने लग जाती है। इसके ट्रीटमेंट के लिए जो है वो थेरेपी की जाती है, इसके अलावा मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, या थेरेपी और मेडिसिन दोनों को जो है वो इकट्ठा यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो है अडल्ट्स के लिए CBT टेक्निक कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है वो यूज़ की जाती है और इसके ज़रिए जो है वो ट्रीटमेंट किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।